बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ देगी बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इस बिरयानी को बनाना भी बेहद आसान है और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये बिरयानी बनती है। तो इस बिरयानी के तमाम सीक्रेट्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए, गोश्त की ये जो बिरयानी बनी थी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और गोश्त भी बड़ा ही अच्छा गला हुआ था, बहुत ही नरम था, बहुत मज़ेदार था। तो चलिए आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो गोश्त, बीफ लिया है हमने ये। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून ज़ीरा साबुत डालेंगे इसमें, 2 अदद हम तेज़ पत्ते डालेंगे इसमें और 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, थोड़ा सा इसको तोड़कर डाल लेंगे। 4 अदद हरी इलायची डालेंगे और 2 अदद बड़ी इलायची डालेंगे इसमें। 4 अदद लौंग डालेंगे और 4 बिरयानी के फूल डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत, नमक आधी टीस्पून डालेंगे या हस्बे जायका, बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और बारीक वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उनका पेस्ट 2 टेबल स्पून। इससे बड़ा ही मज़ेदार सा जायका आता है। 3 टेबल स्पून दही डालेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी इतना डालेंगे कि गोश्त जो है वो बस इसमें डूब जाए और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है हमने और अब इसको जो है वो हम रख देंगे चूल्हे पर पकने के लिए। तो इसको हमने 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। तो तेज़ फ्लेम पर जो है वो हमने इसको 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, अभी जो है वो इसमें कोई बॉयल नहीं आया है। 10 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें बड़े अच्छे बॉयल्स आ जाएंगे। ये देखिए, अभी इसमें कोई बॉयल नहीं आया। थोड़ी देर में इसमें बहुत ही अच्छे बॉयल आ जाएंगे। जब ये बहुत अच्छा सा बॉयल होने लगेगा 10 मिनट के बाद, हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और फिर जो है वो गोश्त गल जाएगा इसमें, इसी पानी में। हल्की फ्लेम पर जो है वो गोश्त अच्छा गलता है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो गोश्त जो है वो सही से नहीं गलेगा और वो सख्त ही रह जाएगा। तो ये देखिए, फ्लेम को लो कर देंगे। 1 घंटे में या जो है वो 1.5 घंटे में गोश्त जो है वो गल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है जायफल जवत्री और थोड़ी सी लौंग ली है 6 से 7 अदद, और इनका जो है वो पीस कर पाउडर बना लेंगे और इसको साइड पर रख देंगे। साथ में हम लेंगे प्याज 2 दरमियानी और इनको भी जो है वो ब्राउन करके साइड पर रख लेंगे। देखिए, प्याज साथ में ब्राउन हो रही है। अब हम लेंगे तकरीबन 1.5 गिलास जो है वो चावल लिए हैं। ये 1 किलो से कम है, तकरीबन आधा किलो है। और 10 मिनट तक हमने चावलों को भिगो दिया है। और यहाँ पर एक पतीले में 8 से 10 गिलास पानी डालेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और साथ में 3 चम्मच जो है वो हम इसमें नमक डाल देंगे, या आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला डालेंगे। जब पानी तेज़ गर्म हो जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर 4 अदद साथ में मैंने ले लिए थे टमाटर, 12 से 13 अदद हरी मिर्चें और 3 अदद लीमू ले लिए थे। इनको स्लाइस में काट लेंगे और साइड पर रख देंगे। तो जब पानी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। देखिए, चावल जो है वो नरम हो चुके हैं, बिल्कुल 90% गल चुके हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेनर से छान कर साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर गोश्त का पानी खुश्क हो चुका था, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। बहुत हल्का सा पानी रह गया था इसमें और गोश्त गल भी चुका था। तो यहाँ पर मैंने ली है दही, तकरीबन 4 टेबल स्पून भरकर दही ली है और इसमें हम डालेंगे वही वाला 1 टीस्पून पाउडर जो कि हमने जायफल जवत्री और लौंग का पाउडर बनाया था, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको बिरयानी के मसाले में ऐड कर देंगे। ये देखिए मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छा सा भुन गया है। मसाला बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मसाले में होना चाहिए, इससे बिरयानी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। और अगर मसाला बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो मसाला जो है वो फ़ौरन से जल जाता है जब बिरयानी में आप दम लगाते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे लीमू और टमाटर, और इसमें धनिया पुदीना है थोड़ा थोड़ा, और साथ में इसमें साबुत हरी मिर्चें भी हैं कुछ। तो अगर आप लीमू इस तरीके से नहीं डालना चाहते और आपको कड़वे लगते हैं लीमू इस तरीके से डालने से, तो आप इसका रस भी डाल सकते हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप लीमू का रस डालें इसमें। और अगर इस तरीके से स्लाइस में डाल रहे हैं तो लीमू सिर्फ ऊपर ही रखें, ये अंदर डूबने नहीं चाहिए। और अगर कोई डूब गया है अंदर इसकी ग्रेवी के, तो आप इसको ऊपर की साइड पर रख दें। तो अब हम इसमें डालेंगे ब्राउन वाली प्याज, जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, अब वो डाल देंगे इस तरीके से फैलाकर। और अब हम इसमें डालेंगे जायफल, जवित्री और लौंग का पाउडर आधा टीस्पून, जीरा पाउडर थोड़ा सा 1 टीस्पून दोबारा से डालेंगे खुशबू के लिए। मेरे पास आलू बुखारे दो ही थे तो मैंने 2 ही डाले हैं, आप 6 से 7 तक डाल सकते हैं इसमें। साथ में हम इसमें 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालेंगे, और अब इस पर जो है वो हम बॉइल्ड राइस डाल देंगे, जो चावल हमने उबाल कर रखे हुए थे वो डाल देंगे, और चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। 1 टीस्पून हमने लिया था ऑरेंज फूड कलर, और इसको जो है वो पानी में मिक्स करके इस पर डाल देंगे ऐसे। और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, इससे चावल बड़े अच्छे और नरम रहते हैं और खुशबूदार बनते हैं। तो अब हम चावलों में दम लगा देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। नीचे जो है वो मैंने तवा रखा था, ऊपर ऐसे रुमाल रख दिया था। तो यहाँ पर जो है वो चावलों में दम आ रहा है, 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 मिनट जो है वो लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर चावलों में दम आ गया है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी देगी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा साइड से बिरयानी को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि चावल भी बिल्कुल अलग अलग हैं और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये बिरयानी बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो देगी बीफ बिरयानी बनाई थी मैंने। आप भी इसको इसी तरह से फॉलो कर सकते हैं मेरी रेसिपी को। तो अब इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए चावल बिल्कुल अलग अलग हैं। जब भी आप बिरयानी मिक्स करें तो सारी एक साथ मिक्स ना करें, थोड़ी सी साइड पर वाइट चावल भी होने चाहिए। तो ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है देगी बीफ बिरयानी की। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। इससे मुझे मज़ीद वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए गोश्त भी बड़ा ही अच्छा सा गला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।